हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत और एक ऐसी अजीम हुकूमत अता की थी जो किसी और को नहीं मिली। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बनी इसराइल की बादशाहत दोनों से नवाजा। उन्होंने अल्लाह से एक ऐसी सल्तनत की दुआ मांगी थी जो उनके बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह की अता की हुई खास नेमतें, जैसे कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल चीजों पर हुकूमत और काबू अता किया। वो हवा को अपने हुक्म के मुताबिक चला सकते थे। हवा उनके और उनकी पूरी फौज के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक सवारी का काम करती थी। यही नहीं बल्कि अल्लाह ने तमाम जिन्नात को उनका ताबेदार बना दिया था। जिन्नात उनके हुक्म से भारी और मुश्किल काम करते थे। मेहराबे, महल और अजीम इमारतें बनाना, तालाबों जैसे बड़े बड़े हौज और जमीन में मजबूत कलमी देगे बनाना, उनके लिए समंदर से मोती और जवाहरात निकाल कर लाना। अल्लाह ने उन्हें परिंदों और जानवरों की जबान समझने की ताकत भी दी। उनके लिए अल्लाह ने जमीन से तांबे का एक चश्मा जारी कर दिया था, जिससे वह जिन्नात से काम लेने के लिए जरूरी औजार और साजो सामान बनवाते थे। एक बार जब वे अपनी फौज के साथ सफर कर रहे थे तो एक चींटियों की वादी से गुजरे। उन्होंने एक चींटी को सुना जिसने बाकी चींटियों से कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें बेखबरी में कुचल डाले। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने उन्हें यह इल्म दिया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज का जायजा लिया तो उन्हें हुदहुद चिड़िया नजर नहीं आया। जब हुदहुद आया तो उसने बताया कि वह सबा यमन से आया है, जहां की मलिका बिल्कीस एक शानदार सल्तनत चलाती है, लेकिन वह और उसकी कौम अल्लाह की इबादत करने के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के हाथ मलिका बिल्कीस को एक खत भेजा जिसमें उन्हें ईमान लाने और अल्लाह के सामने सर झुकाने का हुक्म दिया। मलिका बिल्कीस ने अपनी कौम के साथ सलाह की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ कीमती तोहफे भेजे। हजरत सुलेमान ने तोहफों को यह कहकर लौटा दिया कि अल्लाह ने उन्हें इससे बेहतर चीजें अता की हैं। जब मलिका बिल्कीस खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने आई तो उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि वह मलिका का तख्त उसके पहुंचने से पहले ही यमन से उनके दरबार में ले आए। जब मलिका बिल्कीस ने अपना तख्त वहां देखा तो वह हैरान रह गई और उन्होंने जान लिया कि यह अल्लाह की ताकत है। इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह पर ईमान ले आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात भी एक अनोखे अंदाज में हुई। वह अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली गई। वह उसी तरह लाठी टेक कर एक लंबे समय तक खड़े रहे और उनकी वफात का किसी को पता नहीं चला। जिन्नात जो उनके हुक्म से मुश्किल काम कर रहे थे यह समझ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वो डर के मारे लगातार काम में लगे रहे। जब उनकी लाठी को दीमक ने खा लिया और लाठी टूट गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर गया। तब जिन्नात को पता चला कि उनकी वफात हो चुकी है। यह वाकया जिन्नात को यह बताने के लिए था कि उन्हें गैब का इल्म नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह पर भरोसा, बेमिसाल हुकूमत और नबूवत की निशानी है। इसीलिए हम सभी को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसी से ही मांगना चाहिए। अल्लाह बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।